स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल साइंस पाठशाला बाय अंकित सर। तो आज हम देखेंगे पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। चूंकि हमने इससे पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि पदार्थ क्या है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, तो वो आप देखें और समझे हैं मेरे पहले लेक्चर्स में। आज हम बात करेंगे पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बना है और उनके बीच में गति होती है और तापमान परिवर्तन से उनकी गति बढ़ या घट सकती है। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन का। हमने 3 अवस्थाएं पढ़ी थी, ठोस, द्रव और गैस। तो आज हम देखेंगे कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किस प्रकार होता है, कैसे होता है, कौन से मेन फैक्टर्स हैं जो पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं तापमान में परिवर्तन या टेम्परेचर में परिवर्तन। सबसे पहले हम कहते हैं टेम्परेचर को अगर हम घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो उस पदार्थ के कणों के बीच में जो गति होगी वो या तो कम होगी या बढ़ेगी। अगर गति कम होगी तो इसका मतलब वो कण आपस में चिपकेंगे, आकर्षण का बल बढ़ेगा और वह ठोसता की ओर बढ़ेगा। और अगर गति बढ़ेगी तो वह द्रवता और गैसता की ओर बढ़ेगा। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ टर्म्स आते हैं, जैसे कि हम देखते हैं गलनांक, क्वथनांक, ऊर्ध्वपातन। ये बहुत सारे टफ वर्ड्स हैं जो लगता है कि समझ में नहीं आएंगे, लेकिन बहुत इजी चीज है, बहुत आसान सी चीजें हैं जिसे हम बात करते हैं। गलनांक, सबसे पहला पॉइंट आता है गलनांक। अच्छा, अब इससे पहले हम ये आगे बढ़े तो सबसे पहले एक चीज छूट रही है कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। तो सभी को मालूम है कि जल या पानी एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में रहता है। जल ठोस भी रह सकता है, द्रव भी और गैस भी। ठोस रहता है वह बर्फ, द्रव पानी और गैस वाष्प के रूप में। क्या हमारे संसार में, क्या इस पृथ्वी में सिर्फ जल ही एक ऐसा पदार्थ है जो 3 अवस्थाओं में रह सकता है? मुझे लगता है नहीं। उसके अलावा भी बहुत सारे पदार्थ हैं, पर एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। घी का एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। घी एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में रहता है, ठोस, द्रव और गैस। इस बात को आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो ये छोटी सी बात थी। अब बात करते हैं गलनांक की। गलनांक एक ऐसा टेम्परेचर है, गलनांक क्योंकि हम बात कर रहे हैं तापमान के द्वारा अवस्था में परिवर्तन की, तो गलनांक एक ऐसा तापमान जिस पर ठोस पिघलकर द्रव बनता है। ठोस पिघलकर द्रव बनेगा अर्थात उस ठोस का तापमान बढ़ाया जाएगा। यदि तापमान बढ़ेगा तो उसके बीच के कणों की का स्पेस या गति क्या होगी, बढ़ जाएगी, वो विचलित हो जाएंगे। कणों की गति बढ़ेगी तो वो आपस में विचलित होंगे तो ठोस बदल जाएगा द्रव अवस्था में। तो बहुत आसान सा फिनोमिना है, बहुत आसान सा बात है। वह तापमान जिस पर कोई भी ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है उसका गलनांक कहलाता है। वह तापमान कुछ भी हो सकता है, वह तापमान 0 डिग्री भी हो सकता है, वह तापमान 100 डिग्री भी हो सकता है, वह तापमान 200 डिग्री, 500 डिग्री, 1000 डिग्री भी हो सकता है। मतलब उस ठोस के कणों के बीच में अत्यधिक गति होने की वजह से उसमें डिस्टर्बेंस पैदा होगी और स्पेस पैदा होगा, जिससे वह द्रव अवस्था में बदल जाएगा। दूसरा पॉइंट आता है क्वथनांक। क्वथनांक क्या है? गलनांक दैट मीन्स मेल्टिंग पॉइंट, क्वथनांक मीन्स बॉइलिंग पॉइंट। वह तापमान जिसमें द्रव उबलकर गैस में बदल जाता है, उस तापमान को कहा जाता है क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट। अब बात करते हैं बर्फ, जल और वाष्प की। बर्फ ठोस है, जल द्रव है और वाष्प गैस है। तो बर्फ 0 डिग्री से नीचे अगर हम बात करेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे की बात करेंगे तो वह अवस्था होगी पानी की, बर्फ की। वह ठोस है, मतलब उसके कणों के बीच में जो स्पेस है वो बहुत कम है और उनका आकर्षण बल ज्यादा है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा, 0 डिग्री हुआ तो बर्फ कन्वर्ट हो गई जल में। यह इसका गलनांक है, गलने लग गई। वैसे ही हम धातु की बात करते हैं, लोहे की, स्टील की, एल्यूमिनियम की, पीतल की, तो ये सब धातुएं जो है अपने अपने टेम्परेचर पर गलती हैं या मेल्ट होती हैं। नेक्स्ट, जल से हम वाष्प पर आएंगे। जल जो है द्रव अवस्था है, द्रव अवस्था से गैस अवस्था में जाने के लिए 100 डिग्री टेम्परेचर जरूरी होगा जल को कन्वर्ट करने के लिए। तो ये 2 पॉइंट हो गए, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक या और क्वथनांक। गलनांक वह टेम्परेचर जिसमें ठोस गल के द्रव बनता है, क्वथनांक वह टेम्परेचर जिसमें द्रव वाष्प बन जाता है।
और यहां हम बात करते हैं ऊष्मा और शीतलता की। अब ये देखो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, बहुत इजीली समझ में आ सकता है कि ठोस और द्रव के बीच में क्या अंतर था, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि उनके कणों के बीच का स्पेस क्या है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनके कणों की टेम्परेचर बढ़ेगा, कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो डिस्टर्बेंस पैदा होगी, डिस्टर्बेंस पैदा होगी तो स्पेस ज्यादा बनेगा, और स्पेस ज्यादा बनेगा तो ठोस कन्वर्ट हो जाएगा द्रव में, ठोस को ऊष्मा दी जाएगी तो द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा, द्रव को ऊष्मा दी जाएगी तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा सामान्य ताप पर। लेकिन गैस को अगर हम ठंडा करेंगे तो वो द्रव में बदलेगा, और द्रव को ठंडा करेंगे ठोस में बदलेगा। तो गैस को ठंडा करने के लिए यहां पर कुछ चीज आती है, गैस को ठंडा करेंगे मतलब उसके कणों के बीच का स्पेस कम करेंगे। बात करते हैं ऊर्ध्वपातन की। ऊर्ध्वपातन सिंपली ठोस से गैस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया है। जैसे हम देखते हैं घरों में हम कपूर का यूज करते हैं, मंदिरों में कपूर का यूज करते हैं, चाहे हम घरों पर अलमारी में कपूर का यूज करते हैं। कपूर द्रव नहीं होता, कपूर एक ऐसा ठोस है जो सीधे गैस में परिवर्तन। दाब में परिवर्तन, दाब अगर बढ़ाया जाएगा और तापमान कम किया जाएगा तो गैस द्रव में परिवर्तित हो जाती है। तो ये सिंपल वो था कि तापमान में परिवर्तन और दाब परिवर्तन का क्या रोल होता है। इसके बाद इसमें एक टर्म आता है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वाष्पीकरण क्वथनांक से, गलनांक से या इन्हीं चीजों से रिलेटेड है। अगर हम बात करते हैं क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव का वाष्प में बदलना, द्रव अवस्था का गैस अवस्था में बदलना किस तापमान पर, क्वथनांक से कम अवस्था पर, तो वह प्रक्रिया कहलाती है वाष्पीकरण। सिंपली अगर हमने देखा होगा कि पानी अगर हम उबालते हैं, पानी को अगर हम गर्म करते हैं तो पानी नॉर्मली उससे कुछ गर्मी से निकलने लग जाती है, वाष्प से निकलने लगती है। वह वाष्प जो है उसके क्वथनांक से कम टेम्परेचर पर निकलती है, वह प्रक्रिया कहलाती है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है शीतलता देने में। शीतलता प्रदान करने का मतलब यह है कि आप जितना ज्यादा सतह पर वाष्पीकरण होगा उतना ज्यादा वह क्या होगा, ठंडा करेगी सतह को। और इसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है आर्द्रता पर भी। आर्द्रता वाष्पीकरण की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब यदि आर्द्रता बढ़ेगी, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो वाष्पीकरण कम हो जाती है। और क्षेत्रफल, जो सतही क्षेत्रफल होता है वह वाष्पीकरण वह बढ़ता है तो वाष्पीकरण आसानी से बढ़ जाता है। देखो बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं इस पे। वाष्पीकरण के एग्जांपल क्या है, हम कपड़ा जो सुखाते हैं, कपड़े को जब धोया जाता है, धोने का निचोड़ा जाता है तो उसको वैसे ही नहीं रख दिया जाता। अगर हम उसको वैसे ही धूप में रख देंगे तो भी वह सूख जाएगा। वह सूखना मतलब क्या है, वह वाष्पीकृत होता है, मतलब उस टेम्परेचर को, उसका क्वथनांक नहीं है क्योंकि पानी कपड़े के अंदर है और उसको एक ऐसा टेम्परेचर मिलता है जिसपे वह वाष्प बन के उड़ जाता है, तो वह प्रक्रिया है वाष्पीकरण। अगर हम कपड़े को मोड़ के एक सेम साइज का कपड़ा अगर हम लेते हैं, उस कपड़े को हम सेम अमाउंट में धोते हैं और सब कुछ सेम करते हैं और उसके बाद उनको एक धूप में रख देते हैं, एक कपड़े को फैला के रखा जाता है और एक कपड़े को गुजमुजा के मतलब मोड़ के रखा जाता है, तो उन दोनों कपड़ों में से पहले कौन सा कपड़ा सूखेगा, पहले वाष्पीकरण किसका ज्यादा जल्दी होगा, जो पूरा फैला हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर सतही क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वाष्पीकरण भी बहुत आसानी से बढ़ेगा। जैसे हम कहते हैं एसीटोन वगैरह जो होते हैं, आजकल सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, सैनिटाइजर हाथ पे डालते हैं, एसीटोन अगर हाथ पे डालते हैं तो क्या होता है, वो हमारी सतह पे फैलता है और हमारे शरीर के तापमान से वह जो द्रव होता है वह भाप बन के उड़ जाता है। जब भाप बन के उड़ता है तो उससे कुछ शीतलता प्रदान होती है जिससे हमारे हाथ में ठंड सी लगती है। या कहा जाता है कि गर्मियों में सूती कपड़े पहनने चाहिए। गर्मियों में सूती कपड़े इसलिए पहनने चाहिए क्योंकि गर्मियों में सूती कपड़े पहनने से क्या है, हमारे शरीर में पसीना होगा, पसीना जो है हमारे शरीर से उड़ेगा और वो सूती कपड़े में जाएगा और सूती कपड़े से बहुत जल्दी वाष्पीकृत होगा। तो जितना जल्दी वह वाष्पीकृत होगा पूरे सरफेस में, उतनी हमारे शरीर को शीतलता प्राप्त होती है। तो इन सब के बाद हम कह सकते हैं कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं आपस में बदलती हैं और गलनांक, क्वथनांक और वाष्पीकरण का आपस में एक रिलेशन है। तो वाष्पीकरण बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वाष्पीकरण पर हम कहते हैं क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है, जिससे तापमान की कमी होती है, टेम्परेचर कम होता है और वह प्रक्रिया बहुत आसान हो जाती है। अब इसको हम देखते हैं, एक फ्लो चार्ट है बहुत आसान, जिसपर हम कह सकते हैं कि द्रव, ठोस और गैस, ये पदार्थ की तीन मुख्य अवस्था हैं, ये आपस में कैसे बदलती हैं। ठोस से द्रव, इसको हम फ्लो चार्ट से समझ सकते हैं। ठोस से द्रव जो है वह किससे बदलेगा, वह बदलेगा संगलन
इस प्रक्रिया को कहा जाएगा संगलन। या ऐसा तापमान जिसमें ठोस गलता है, क्या उस प्रक्रिया को कहेंगे संगलन। द्रव बन गया। द्रव से गैस बनेगा किससे? संघनन, वाष्पीकरण से, सॉरी, द्रव से गैस बना वाष्पीकरण से। और गैस से ठोस या ठोस से गैस बनता है ऊर्ध्वपातन। ठोस से गैस या गैस से ठोस दोनों बनेंगे ऊर्ध्वपातन से। गैस से द्रव बनेगा संघनन के द्वारा, संघनन कंडेंशन के द्वारा। और द्रव से ठोस बनेगा किसके द्वारा? जमना जो होता है। ये एक सिंपल सा फ्लो चार्ट है जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि ठोस, द्रव और गैस आपस में कैसे इंटरलेट करते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना बहुत है। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू।